हेलो एवरीवन, आइए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 20 पे चलते हैं, जो कि पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स के अंडर है। कॉन्स्टिट्यूशन में वो कुछ इस तरह से मेंशन्ड है। ठीक, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 की हेडिंग है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक, ये उसकी हेडिंग है, जिसमें ये कहा जाता है कि किसी को भी कन्विक्ट करेंगे अगर किसी क्राइम करने के लिए, यानी किसी गुनाह के लिए अगर उसे दोषी ठहराया जाएगा, तो वो सिर्फ वायलेशन ऑफ लॉ के लिए, जो क्राइम करते समय एनफोर्स्ड हो, यानी जो कानून उस समय काम कर रहा है उसके हिसाब से ही करेंगे। यानी बाद में कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी गुनाह एक्स तारीख को हुआ है, उसके बाद वाई तारीख पड़ रही है तो वाई को कानून बना के, वाई तारीख को कानून बना के एक्स डेट से लागू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इस दिन जो क्राइम हो रहा है वो लॉ के हिसाब से तय हुआ कि कौन सा लॉ वायलेट कर रहा है और कितनी उसको सज़ा मिलेगी। यानी इस दिन इस तारीख को जो लॉ इन्फोर्स है, यानी जो कानून काम कर रहा है, उसमें जो सज़ा दी है उससे ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक, ये क्लॉज वन, ये आपकी डिफिनेशन है। उसके बाद क्लॉज वन में ये लिखा हुआ है। क्लॉज टू में दिया हुआ है कि एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार आपको सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक, इसे हम बोलते हैं डबल जियो पार्टी। ठीक, तीसरा कि किसी भी पर्सन को अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए कोई कंपेल नहीं कर सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें दी हुई हैं। डबल जियो पार्टी वर्ड यूज़ नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये बाकी जो चीज़ें हैं वो दी हुई हैं, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्लाइड्स पे आते हैं जो आपके रेफरेंस के लिए मैंने बनाई हुई है। जैसे कि मैंने बताया कि आर्टिकल 20 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई क्राइम होता है तो वो जो उस समय लॉ चल रहा है उसके हिसाब से कानून सज़ा देगी, और जितना मतलब उसमें सज़ा प्रिस्क्राइब की गई है उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकते हैं। ठीक, हालांकि जैसे मैंने क्राइम शब्द यूज़ किया है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लेजिस्लेशन की बात हो रही है। यानी सिविल जो लेजिस्लेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी जा सकता है और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी आ सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी पिछली डेट से भी ये लागू करा सकते हैं सिविल लेजिस्लेशन, और आगे आने वाली डेट से भी करा सकते हैं। ठीक, तो जिसको भी सज़ा मिलेगी वो उस लॉ को वायलेट करने के लिए मिलेगी जब उसने ये एक्ट किया है, और जितनी सज़ा लिखी है उससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती, यानी जितनी प्रिस्क्राइब्ड है लॉ में जब उन्होंने ये एक्ट किया है। ठीक, यानी इसका मतलब ये है, अगले स्लाइड में भी इस मैंने इसको लिखा है कि 20 क्लॉज 2 पे आते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ये कहता है, जैसे मैंने बताया, कि डबल जियो पार्टी के लिए नहीं प्रैक्टिस कर सकते, यानी किसी भी एक क्राइम के लिए नो पर्सन शैल बी पनिश्ड मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार उसको सज़ा नहीं मिल सकती, मोर देन वंस फॉर कमीशन ऑफ अ सिंगल ऑफेंस। ठीक, लेकिन ये अप्लाई सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल बॉडी को होता है, यानी कोर्ट किसी भी व्यक्ति को एक ही ऑफेंस की दो सज़ा नहीं लिख सकता। लेकिन जुडिशियल बॉडी में भी ये बस क्रिमिनल कोर्ट्स पे अप्लाई होता है। यानी अगर जुडिशियल बॉडी और सिविल कोर्ट है तो ये चीज़ें अलाउ हो सकती हैं, और जुडिशियल बॉडी के अलावा कोई बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, तो ऐसा कर सकती है, यानी एक ही ऑफेंस की एक से ज़्यादा बार सज़ा मिल सकती है। ठीक, अब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पे चलते हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि किसी को अपने खिलाफ एविडेंस देने के लिए, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, यानी एग्जाम्पल के तौर पर जैसे स्टेटमेंट हो गई, वो अपने खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए आप उन्हें कंपेल नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो है ये अप्लाई नहीं होती जुडिशियल बॉडी को, यानी कोर्ट के सामने जो भी आप एविडेंस देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस हो सकता है, यानी हमें गुनाह कबूल करना है। ठीक, ये चीज़ें मैंने इस स्लाइड्स में दी हुई है, आप देख सकते हैं। 20 क्लॉज 3 डज नॉट अप्लाई टू जुडिशियल बॉडी। इसके अलावा ये जो प्रोटेक्शन है कि अपने खिलाफ सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं देने की, ये किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए यानी प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। यानी आपको मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करना पड़ सकता है, आपको थंब इम्प्रेशन देना पड़ सकता है, आपको स्पेसिमेन सिग्नेचर देना पड़ सकता है, आपको ब्लड स्पेसिमेन देना पड़ सकता है, आपको एग्जीबिशन ऑफ बॉडी यानी बॉडी का एग्जीबिशन भी कराना पड़ सकता है। ठीक, और ये प्रोटेक्शन जो है इसमें तो नहीं चलती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए है। जो भी प्रोटेक्शन हमने बात की है, सिविल जो नेचर के हैं उनके लिए नहीं है। ठीक, यानी इसकी पिछली स्लाइड में देखते हैं कि जो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर है, ये जुडिशियल बॉडी पे अप्लाई नहीं होता है, प्लस ये स्पेसिफिक सिग्नेचर फिंगरप्रिंट ब्लड सैंपल जो कि मैंने यहाँ पे डिटेल में दे दिया है, इस पर अप्लाई नहीं होता। ठीक, इसको छोड़ के, लेकिन ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे भी आता है, सिविल प्रोसीडिंग्स पे नहीं आता है। यहाँ मैंने गलत लिख दिया, जो आपकी लाइन है इसमें मैंने गलत लिख दिया, इसको आप चेंज कर दीजिएगा। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हम इस समय कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं और एक एक आर्टिकल को बारी बारी डील कर रहे हैं, इसलिए कुछ वीडियोस लंबे हैं, कुछ वीडियोस छोटे हैं, लेकिन मेन पर्पज़ ये है कि सारे आर्टिकल्स आपको समझ में आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह दिए हुए हैं।